हेलो दोस्तों, मैं फिरोज पठान। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलएलबी कोर्स के कुछ सब्जेक्ट्स की, जिसमें से हमने एलएलबी सेमेस्टर फर्स्ट जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है उसका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर हम बात कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया की करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे हम हिंदी में संविधान भी कहते हैं। संविधान वह किताब या वह पुस्तक या वह कानून जो कि किसी भी देश के लिए सर्वोच्च कानून होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड और कंट्री। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की आती है, कानून की सर्वोच्चता की आती है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक आत्मा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई धार्मिक ग्रंथ है? आखिर क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये सुप्रीम लॉ है किसी भी देश के लिए, यानी कि किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। सर्वोच्च यानी कि कोई भी देश में बनाया जाने वाला कानून, चाहे वो संसद के द्वारा बनाया जाए, चाहे वो जुडिशरी की प्रोनाउंसमेंट, जिसे हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी कि न्यायवादियों द्वारा या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा व्याख्या करके बनाए जाने वाले कानून को हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं ले जा सकते। इसीलिए अगर सर्वोच्चता की बात करी जाए किसी देश के अंदर तो वो बात होगी सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की। पार्लियामेंट को या संसद को देश की या किसी विधानसभा को किसी राज्य की कोई कानून बनाना है तो उसको ये देखना होगा, ये एश्योर करना होगा कि उसका बनाया जाने वाला कानून क्या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान को तो नहीं तोड़ रहा। तो इसीलिए आइए आज हम अपनी शुरुआत ही अपने देश के संविधान से करते हैं। चलिए अब आगे की बात हम करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? क्या वो सिर्फ एक किताब की शक्ल में होगा जैसा कि हमारे भारत का संविधान है, या बिना किताब के भी हो सकता है? तो आइए हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बेसिकली पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के प्रकार। संविधान के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्टों में डिवाइड करें या दो भागों में बांटें तो संविधान पहला होगा जिसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या इसे हम हिंदी में लिखित संविधान भी कहते हैं। और दूसरा होगा जो कि लिखित नहीं होगा, यानी कि जिसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम बेसिकली दो टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो कि है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लिखित संविधान भी कहते हैं, और दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे हम गैर लिखित
या मौखिक संविधान भी कहते हैं। मौखिक संविधान कहना इसको थोड़ा सा सही मायने में गलत होगा, क्योंकि कोई भी संविधान सिर्फ बोलकर नहीं बनाया जा सकता। अगर हम सिर्फ बोल को ही संविधान मान लेंगे, जैसा कि हमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इनके एग्जांपल देख लेते हैं। ये कहाँ पे दिखेगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो एक एग्जांपल है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक एग्जांपल है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। और हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं तीनों के एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करते हैं। दूसरा चलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको कई देशों में देखने को मिलेंगे, जिसमें हम प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन की। अच्छा, तो साहब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर हम बात करें तो क्या यूके का संविधान कहीं भी लिखा हुआ नहीं है? क्या वह एक मौखिक संविधान है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है? कई जगह पे आपको इसको ओरल दिखेगा, जबकि ओरल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं होता। ओरल का मतलब अगर हम देखेंगे यूके के अंदर किंग या क्वीन का रूल चलता है, किंग या क्वीन का रूल चलता है। तो यानी कि अगर हम ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि किंग या क्वीन ने जो भी बात कह दी अपने मुंह से वो संविधान की शक्ल हो गई। नहीं, इसका कतई भी मतलब ये नहीं है, वरना इस तरह से सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलेगी देश के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसके अगर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आर्बिट्ररीली कुछ भी राजा या रानी किसी भी प्रकार से अपना फायदे को देखते हुए संविधान बना सकते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, जिसको मैं बड़े आसानी से आपको समझाना चाहूंगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की शक्ल में होता है, जिसको हम लॉ की भाषा में कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बुक की शक्ल में होगा, और दूसरी चीज वो एक तय सीमा में बना दिया गया। जैसे कि अगर हम भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत का संविधान जो है आपका 9 दिसंबर 1946 जो भारत का संविधान है वो आपको एक तय सीमा में बना दिखेगा। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पहली तो शर्त ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कोडिफाइड होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है वो तय सीमा में होना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम में होना चाहिए। और तीसरी जो और भी कई शर्तें हो सकती हैं, और तीसरी शर्त ये है कि उस संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ होना जरूरी है। ये सारी बातें आपको भारत के संविधान के अंदर देखने को मिल जाएंगी। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और वो एक बुक की शक्ल में है। भारत का संविधान एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में बनाया गया है। भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक समिति का गठन हुआ, जिसमें 7 लोग शामिल थे, जिसके चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब थे। अब बात कर ले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में यही सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड होगा, यानी कि वो एक बुक की शक्ल में नहीं होगा, जबकि वो अलग अलग स्टैट्यूटरी एक्ट्स, पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के द्वारा, कस्टम्स के द्वारा अमल में आते हैं। अच्छा, इनके लिए एक लिमिटेड टाइम नहीं होता, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये संविधान शक्ल लेते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके लिए कोई समिति का, एक विशेष समिति का गठन नहीं हुआ होता, कोई कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीजों से जरूरत के कानून
कभी बनाए गए, किसी जरूरत के कानून को कभी बनाया गया और उनको संविधान मानकर देश आगे चल रहा है। अच्छा, एक जो बड़ी अहम बात आपको देखने को मिलेगी कि सुप्रीमेसी की अगर बात कर ली जाए, हालांकि हम इसको अपने क्लास के जो नोट्स होंगे वो हम अपलोड कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, जिससे हम आपको फ्री हैंड रिटन फ्री नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। धीरे धीरे हो सकता है कि पहली क्लास है तो आपको ज्यादा मजा ना आया हो, ज्यादा चीजें समझ ना आई हो, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इनमें सुधार करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सुप्रीमेसी की, कि अगर संविधान की सुप्रीमेसी की बात हो तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, और अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के समय में अगर हम बात करें सुप्रीमेसी की, तो इसमें सुप्रीमेसी हमेशा पार्लियामेंट की होती है, यानी कि पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम होती है। क्यों? क्योंकि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूटरी एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, स्टैट्यूटरी एक्ट्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए चलिए अब हम इसे समझ करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश को चलाने के लिए एक सबसे बड़ा कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है, और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को कितने भागों में हम मुख्य तौर पर बांट सकते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देन the types of constitution, we can divide the constitution into two part. One is written constitution and other one is unwritten constitution. ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में बनाया जाएगा, इसको बनाने के लिए एक कमिटी का गठन होगा, और इसमें सुप्रीमेसी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। ऐसा हमें किस देश में देखने को मिलता है? ऐसा हमें इंडिया, यूएसए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कई जगह ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, जबकि ओरल कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म सरासर गलत है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य तौर पर आपको इंग्लैंड, यूके के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी जो फीचर्स हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है ये एक अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि बुक की शक्ल में नहीं होता, जैसे भारत का संविधान एक बुक की शक्ल में है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है, यानी कि एक समय सीमा के अंदर नहीं बनता, बहुत लंबे समय अंतराल के अंदर बनता है। तीसरा, इसके लिए कोई भी कमेटी या समिति का गठन नहीं होता, ये अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है। और इसके अंदर सुप्रीमेसी की बात की जाए तो पार्लियामेंट इज ऑलवेज सुप्रीम इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम आपको आपके एलएलबी कोर्स में बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं। आगे एलएलबी के एग्जाम भी जनवरी के अंदर आने वाले हैं, दिसंबर जनवरी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के। तो हम चाहेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करके हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जो है अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।